श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितृ जब शरीर में आते हैं तो कुछ अलग प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे जब आपके शरीर में पितरों का आगमन होगा। जैसे पितर आपके शरीर पर आ रहे हैं तो कैसे लक्षण आप महसूस कर सकते हो, कैसे 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 इंडिकेटर्स से आप समझ सकते हो कि वाकई में पितर जो है आपके शरीर पर आ रहे हैं। कुछ ऐसे अनुभवित मैं आपको इंडिकेटर दूंगा जिससे आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके पितृगण ही हैं जो आपके शरीर पर आ रहे हैं। जैसे कि देखो, पितरों का तो हमारे शरीर पर आना जो है वो तो लगा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जिस परिवार का हम हैं, हम उस परिवार के घर में अगर वो नहीं आएंगे तो उस परिवार में उनका वजूद ही क्या रह जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ ही वो तो जुड़े हुए होते हैं। अब वो जैसे हमारे माता पिता, सगे संबंधी, चाचा ताऊ, दादा दादी, तो ये हमारा जो अगर कोई बचपन में अगर कोई छोटा कम आयु में 10 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अगर चला आता है तो उसे देव पितर के रूप में पूजा जाता है, जिसे ऊत पितर का नाम भी कहा जाता है। तो उसका भी स्थान बना तो वो भी शरीर पर आता है। कहते हैं कि एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ऊत पितर आपका पावरफुल हो या बलवान हो तो एक बात याद रखना, घर के अंदर नकारात्मकता कोई नहीं आती है। और ऐसी बात नहीं है, पितरों की सवारी भी आती है व्यक्ति के ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके ऊपर पितरों की सवारी भी आती है, उसके घर के पितर भी आकर उसके ऊपर कार्य करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये बात मिस कर रहे हो, क्योंकि आने वाली इसी प्रकार की और वीडियो भी आपसे मिस हो सकती हैं। तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगे तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। पितृ के आने के लक्षण कुछ ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले याद रखना, जब भी कभी पितृ आपके शरीर पर आएगा तो वो रोएगा आपके शरीर पर आने के बाद, और रोएगा, उसको रोना भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि परिवार से उसका इमोशंस जुड़े होते हैं और वैसे आत्मा का कोई इमोशंस नहीं होता। लेकिन जब शरीर में कोई भी आत्मा प्रवेश करती है तो उसके इमोशंस जागृत हो जाते हैं। तो उस दौरान वो परिवार के लिए रोता है और बोलता है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं फलाना व्यक्ति हूँ। तो उस प्रकार से जो है पितर का सबसे बड़ा इंडिकेटर तो यही होता है कि आंखों से उनके आंसू निकलते हैं और वो रोने लग जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसी स्थिति होती है कि कई बार कोई सवारी आ भी रही है तो हमारे अंदर अब वो कुछ बोल नहीं पा रही है, किसी भी प्रकार का बोल नहीं पा रही है। तो इसका मतलब या तो वो सदगति के लिए आया है या फिर वो अपना चाहता है कि मैंने जो भक्ति पूजा पाठ करी है। और आपके शरीर कई बार पितर बलवान भी होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के 20 वर्ष हनुमान दादा वीर बजरंगी की पूजा करी है, मान लीजिए 20 वर्ष, और किसी कारणवश उसकी देह का त्याग हो गया, और लेकिन क्या वो प्रेत योनि में विचरण करेगा? नहीं। अगर उसने भक्ति पूजा पाठ नियम से निभाई है या कुछ कर्म के आधार पर कुछ समय उसके पास है और भक्ति पूजा के प्रताप से वो व्यक्ति दूत की उपाधि में जाता है और कहीं ना कहीं बाबा का वीर बनता है, बाबा के दूत बनते हैं। तो जब वो शरीर पर आता है तो भक्ति जय जय श्री राम के नारे जो है एकदम शरीर से तेजी से निकलने लग जाते हैं, उग्रता से निकलने जाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। तो घर का पितृ जिसने 20 वर्ष सेवा करी है उसकी सेवा भी व्यर्थ नहीं आती। तो इस प्रकार की सवारी से भी पितृ आता है। अगर पितृ जो है भक्ति पूजा पाठ में है, अगर पितृ जो है हनुमान जी की भक्ति कर रहा है या किसी भी शक्ति की उसने आराधना करी है तो वो इस प्रकार से आपके शरीर पर आने का प्रयास करता है। अब दूसरा बात है, अगर पितृ अगर आपके मलिन है, अगर आपके पितृ मलिनता में है या मान लो किसी एक्सीडेंट के द्वारा या कुछ भी या अकाल मृत्यु हुई है तो वो एक बार को प्रेत योनि को जरूर प्राप्त होते हैं। क्यों? उनके अगर समय रहते हुए व्यक्ति घर में अगर उनकी क्रिया जो है सही रूप में करवा लेते हैं तो उस दौरान जो है उन्हें पितृ जो है अपने आप स्वप्न के माध्यम से सुख शांति के रूप में दिखाई भी देते हैं कि हाँ भी हमारे पितृ। कईयों के पितृ तो बगैर कपड़ों के दिखते हैं, जिनके पितृ बगैर कपड़ों के दिखते हैं तो समझ लेना। और अगर जंजाल लगा हुआ है या किसी कांडे में फंसे दिखाई दे रहे हैं या चैनों में संगलों में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके पितृ जो है बंधनग्रस्त है और उन्हें बंधनों से आपको मुक्त कराना चाहिए। कई बार हमारे घर के सदस्यों के कारण भी
पितृ बंधन में हो जाते हैं। जैसे हम किसी ओझा सियाने के पास चले गए और उनको कहा कि हमारे पत्नी को तकलीफ हो रही है या हमारे परिवार को तकलीफ हो रही है, तो उसको कोई मतलब नहीं है आपसे कि आप ये कौन है कौन नहीं। वो क्या करेगा, वो तो आपके उस चीज घर की चीजों को बांध कर गिर देगा, जिसके कारण हम स्वयं भी बंधन एक लगवा लिया, हमने स्वयं में एक बंधन लगा दिया। और कुछ ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर तंत्र क्रियाएं करता है तो वो पहले आपके पितरों को बंधन में डालेगा ताकि घर के पितर जो है बंधन में रहें, और उस दौरान जो है ताकि आपकी पूजा पाठ कुल देवी को वचनबद्ध करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण जो है पितर जो है आपके बंधन में रहते हैं। एक बात याद रखना, अगर कुल देवी की शक्ति भी अगर आपके शरीर पर आ रही है तो समझ लो आपके पितरों की कृपा है आपके ऊपर, आपके पितरों की कृपा है, और पितर आपके शरीर पर जरूर आते होंगे। या तो परिवार में किसी दादे ने या परदादे ने या किसी ने भी जो है कुल देवी की आराधना करी थी या भक्ति पूजा पाठ करी थी, उनके माध्यम से कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न है और उन्होंने आपको चुना है। तो इसका मतलब यही है, कुल देवी अगर आपके शरीर पर आ रही है तो आपके पितर जो है वो भी आपके शरीर पर आएंगे, आपके घर में जरूर होंगे और वो प्रसन्न है आपसे। पितरों के आने के कई प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कि अमावस्या का दिन जो है पितरों का माना जाता है, और जब अमावस्या पर हम प्रतिदिन कुछ ऐसा कार्य करते हैं तब भी पितर शरीर पर आते हैं। कई बार आप कहीं पूजा पाठ भी कर रहे होते हो, उस दौरान शरीर में तरंग सी उत्पन्न हो जाती है, अजीबो गरीब आपके शरीर के साथ होने लगता है, अचानक आप रोने लग जाते हो, अचानक आप जो है मंत्र जाप करते हो, नारे लगाते हो और शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है। और कई बार आप बिल्कुल ही आपके साथ आपको समझ में नहीं आता, आपकी बुद्धि विवेक बिल्कुल छीन हो जाती है कि क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और कुछ गलत नहीं हो रहा, बस दिमाग थोड़ा सा विचल जाता है। तो पितरों की ये भी संकेत है कि घर आपके शरीर पर बॉडी पर पितरों का आना, आपके घर की चीजें आपके शरीर पर ही आती हैं अधिकतर, कोई बाहर वाले के शरीर पर नहीं जाएंगी, आपके घर की चीजें आपके शरीर पर आएंगी। अगर घर में नियमित रूप से पूजा पाठ भक्ति का मार्ग चल रहा होता है तो पितृ का प्रेत योनि में जाना बहुत कम चांस होते हैं। पितृ अगर प्रेत योनि में जाता है तो घर की कारण नहीं जाता है। जैसे घर के अंदर इस प्रकार का सेवन करना, मीट का, दारू का, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर आप मान लीजिए आपके परिवार में ये चीज़ें पहले नहीं चलती थी और अचानक आपके परिवार में ये चीज़ चल रही है और आपके परिवार के अंदर अमावस्या के दिन या कोई और दिन भी आप ऐसा दुराचार कार्य कर रहे हो, तो पितृ वैसा ही शरीर पर आपके प्रभाव डालेगा, आपके शरीर पर वैसा ही प्रभाव डालेगा, और उससे फिर आपका नुकसान भी होगा। बहुत सारे पितृ नुकसान भी करते हैं अगर वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और वो किसी प्रकार बंधन में रहते हैं, या तो आपके घर की कोई मदद नहीं करते हैं वो। तो इसीलिए अगर पितृ इस प्रकार के संकेतों से आप समझ सकते हो, अगर पितृ आ रहे हैं शरीर पे तो आपको दुराचारी कार्य नहीं करने, आपको अच्छे कार्य करने हैं, जिससे मान लो भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। जैसे पीपल पर दीपक का दान प्रारंभ रखो, और इससे क्या होगा, उन्हें रोशनी प्रदान होती है, क्योंकि उनके लिए ना अंधकार हो जाता है। अगर प्रेत योनि ना एक अंधकार है, उस अंधकार में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो वो प्रेत योनि में विचलित रहते हैं, तो जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। जब वो अंधकार उनके ऊपर से हट जाता है तब उन्हें सोचने समझने की शक्ति उनकी काम करती है। तो पितरों के शरीर में आने के कई प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय